नजरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। सर वो मैं रिवाइज सिक्योरिटी पेपर्स लाया था, वो लोन अप्लाई करने के लिए। ओके, कम इनसाइड। आओ बैठो। फाइल्स। सर ये मेरे दोस्त तरुण मुकादम के पेपर्स हैं सर। एक्चुअली हम दोनों पार्टनरशिप में कर रहे हैं। सभी पेपर्स हैं, आईटी रिटर्न्स और रेसिडेंसी प्रूफ। अब तो लोन मिल जाएगा ना सर? ठीक है, मैं इन पेपर्स को अपने पास रखता हूँ। आई विल गो थ्रू इट एंड लेट यू नो इन 3-4 डेज। सर आज ही बता दे तो अच्छा रहेगा। सर समय नहीं है मेरे पास सर। आप ना बोलते हैं तो मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, उनसे लोन मांग लूंगा। मानो मेरे हाँ या ना का सवाल नहीं है। लोन पासिंग एक प्रोसीजर होता है। तुम्हारे इन पेपर्स को सबसे पहले हमारे कमेटी मेंबर्स चेक करेंगे, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे। उसके बाद कहीं जाके तुम्हारा लोन सैंक्शन होगा। दूसरी बात, अगर तुम किसी और कंपनी में जाते हो तब भी तुम्हें ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो आप कब तक बता देंगे मुझे? हाँ, वो मैंने बोला ना कि 2 या 3 दिन में तुम्हें मालूम चल जाएगा कि लोन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, फिर मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिलता हूँ। ओके, थैंक यू सर। जी ये अर्चना का बैग है। हाँ जानता हूँ। तो मैं दे देता हूँ जाके। नहीं ठीक है, मैं दे दूंगा। क्यों आई होगी अर्चना यहाँ? शायद आए जो कह रही थी वो सच है। अर्चना के घर वाले फिर एक बार इन दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अर्चना नहीं है क्या?
मैं अपना पर्स भूल गई थी। हाँ वो एक्चुअली तुम यहीं पर भूल गई थी। मानव यहाँ ऑफिस में? हाँ वो मुझसे ही मिलने आया था। कुछ गैराज वगैरह खरीदने की बात कर रहा था, तो लोन के सिलसिले में यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आया था। सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा, मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ पे है अश्विन। अवनी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? वर्षु, तू भी ना बात तो कहाँ से कहाँ लेके जाती है। देख, तू सर को जानती है, 24 घंटे वो इतने बिजी रहते हैं। कभी इधर जाते हैं काम के सिलसिले पे, तो कभी उधर जाते हैं। शायद वो कहीं चले गए होंगे, और शायद उसके एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसलिए फोन अनरीचेबल आ रहा है। देख देख, तेरा अश्विन सर का फोन होगा। नहीं, ये हेलो वैशुदेव, मैं बोल रही हूँ। कैसी है तू? वैशु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? और घर में सब लोग ठीक है, सिर्फ तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। वैशु, मैं भी तुम सबको बहुत मिस करती हूँ। तो फिर घर पे वापस आ जाना ताई। अच्छा वैशु, वैशु, मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या? ओके, लेट मी गेस। तुझे प्रमोशन मिल गया? पागल हो गई क्या? हर 4 महीने बाद प्रमोशन मिलता है। तो फिर इंक्रीमेंट मिला होगा? नहीं, बिल्कुल गलत। तो क्या है ताई, बताना जल्दी। नहीं, ऐसे फोन पे नहीं बता सकती। जब हम लोग मिलेंगे ना, तब आमने सामने बैठकर बात करेंगे। ओके? ठीक है ताई, बाय बाय। The number you are trying to call is currently not reachable. विनोद, अरे पुन्नी कहाँ है? अंदर ही है बाबा। अरे दादा, आज हम ऑफिस से जल्दी आ गए। आई, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। मेथी, तेरे घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए। अरे अर्चू, आज तू बहुत खुश लग रही है। नौकरी मिल गई क्या? हाँ दादा। अरे वाह, बघा मी म्हटलं होतं ना, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। कहा था ना मैंने, भगवान के घर में न्याय है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा जरूर खुल जाता है। लेकिन कमाल है, इतनी कम एजुकेशन होने के बावजूद भी नौकरी मिल गई। अब नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी अर्चू को नौकरी मिल गई है, और वो भी इतनी कम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी पहली ही कोशिश में नौकरी मिल गई। आई बाबा, आपको पता है जिस ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ ना, वहाँ सतीश जी भी है, और वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। उन्हीं की वजह से मुझे जॉब मिला। ये लो, हो गया सत्यानाश। अरे मैं यहाँ विनोद के लिए सतीश से बात करने की सोच रही थी, उससे ही पहले ये महारानी जाकर वहाँ खुद डेरा डालकर बैठ गई। पता नहीं कौन से जन्म का कर्जा चुका रही हूँ मैं उसका। अरे जहाँ मैं हाथ मारने जाती हूँ, ये बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। आई, मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। जरूर जाना बेटा, और बहुत मन लगाकर काम करना। इतने अच्छे से काम करना कि ऑफिस में हर एक को तुम्हारी जरूरत महसूस हो। बाबा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा ही सही, लेकिन इस घर का थोड़ा सा खर्चा मैं भी उठाऊंगी। आई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं कमाऊंगी और घर खर्च में हाथ बटाऊंगी, लेकिन बप्पा ने मेरी सुन ली। अब इस घर की दूसरी बेटी कमाने लग गई है। पहले हमारी वर्षु,
अर्चु, विनोद जल्दी से सतीश को फोन लगा दे, मुझे उसे शुक्रिया अदा करना है। हेलो। हेलो सतीश, मैं अर्चना की आई बोल रही हूँ। हाँ आई, नमस्कार, बोलिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी अर्चना की मदद की। जब कोई नई शुरुआत होती है ना, तो इसी हौसले की बहुत जरूरत होती है। तुमने अर्चना के लिए जो कुछ किया वो आई, मैंने कोई खास काम नहीं किया है। मुझे अर्चना पर उसके काम करने के तरीके पर पूरा विश्वास, उसकी डेडिकेशन, उसकी जरूरत को देखकर मैंने उसे नौकरी दी है। तो प्लीज आप शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू बेटा। अच्छा, नमस्ते। अच्छा आई, आज इतनी बड़ी खुशी है, मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ, सबका मुंह मीठा करते हैं। सोना लई जा रे, चांदी लई जा रे, पैसा लई जा। आई, अरे क्या हो गया तेरे को? हाँ, अचानक से आज तेरे में 360 डिग्री का चेंज कहाँ से आ गया? ए, तेरा ये डिग्री बिग्री का नाटक छोड़ा, सीधी सीधी बात कर। हाँ, अरे नाले ये कुत्ते पकड़ने मुझे, मेरी टांग टूटने की राह देख रहा है क्या? अरे आ रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों होती है? तू गिरेगी तब आएगा क्या तू? आराम से आराम से। कमर गई मेरी। वो तो जाने ही है। तू फालतू की बातें क्यों करता है हमेशा मेरे से? अरे फालतू की बातें मैं क्या कर रहा हूँ? हमेशा मैंने तेरे को लोगों से पैसे लेते हुए देखा है, देते हुए नहीं। यहाँ तक कि 5 रुपए भी होंगे ना तेरे हाथ में, वो भी निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है। और आज तो अपने गाने में लोगों को पैसे देने की बात करिए, तो झटका तो लगेगा ही ना। अभी फटाफट बताओ मेरी भाई, माजरा क्या है? क्या है? मैं प्लेबैक दे रही थी, गाने वाला हीरो कोई दूसरा ही है। कौन है मालूम है? कौन कौन आई? श्रावणी का बाप गिरीश। शादी में विदाई के टाइम गिरीश जी गाएंगे, सोना लई जा रे, चांदी लई जा रे, पैसा लई जा रे, और सामने खड़ी होके मैं गाऊंगी, पैसा दे दे रे, चांदी दे दे। तू कमाल की है, ऐसे सब आइडिया ना तेरे दिमाग में आ सकते हैं। श्रावणी का और तेरा किधर तक? आई वो अपना अमेरिका। टिकट लाया मुझे दिखाना। टिकट लाया क्या मुझे दिखाना? आई तेरे को कितने बार समझाया कि वो अमेरिका है, चिंच पोगली नहीं कि जाके उठ के टिकट लेके आ गया। अरे आई अभी तो स्कॉलरशिप के फॉर्म आए, उसको मैं भरूंगा। लंबा लंबा भाषण मत दे। टिकट लाया क्या बोल? मुझे आना है ना तेरे साथ अमेरिका। अच्छा तू एक काम कर, जल्दी जल्दी ना मेरे को 100 का नोट देना, मेरे को बहुत जरूरी काम है। आई जल्दी जल्दी प्लीज। 100 रुपए चाहिए? एक काम कर ना मेरा बच्चा, बाहर मैंने एक झाड़ लगाया है, वो जाके हिलाओ, जितना भी पैसा गिरेगा वो मेरे सब चच्चू चोर। आई चुपचाप से पैसे देना, क्यों टाइम पास कर रही है तू? अरे लेना, उसके शर्ट में से लेना। नहीं नहीं आई, आज मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, आज चोरी नहीं करूंगा। आई मैं सच्ची चोरी नहीं करने वाला। श्रीमान सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो तो मैं हूँ। तो एक बेटे का पैसा दूसरा लेता है तो उसको चोर नहीं बोलती बच्चा। तू देना। अरे हाँ, आज से बुद्धि मारना चाहिए इसको। पैसे मिलेंगे। जा जल्दी से टिकट लेके आओ अमेरिका का। ठीक है, ये भी तेरे साथ आना है। अरे अमेरिका वहाँ कितनी ठंड होती है, फिर वहाँ पंखा नहीं होगा, है ना? ये पंखा पोंछना, ये पोंछना सब काम नहीं होगा। अरे ये इलेक्ट्रिसिटी वाले भी ना ऐसे है, ऐन वक्त पे, मतलब कोई ऊपर चढ़ने जाता है तो उसको टपाक से जमीन पे गिरा देंगे। ये बापा, ये सबसे छुटकारा देना मुझे। विनू, कहाँ जा रहे हो? मिठाई लाने। आज अर्चू को नौकरी मिली है, खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए ना।
लेकिन तुम्हारा क्या विनोद? मतलब? विनोद, मेरा मुंह सूख गया ये बोलते बोलते कि जाकर सतीश से अपनी नौकरी की बात करो, लेकिन तुम हो कि इसी बात पर अटके रहे कि अरे मैं क्या करूं, कैसे बात करूं उससे। और वो अर्चू को देखो, अरे सतीश का अर्चू से रिश्ता टूट गया इसलिए तुम ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन वो अर्चू, वो महारानी तो जाकर अपनी नौकरी लगवा कर आ गई। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी बहन को जले हुए चूल्हे पर रोटियां सेकना बहुत अच्छी तरह आता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकती? जब देखो उल्टा सीधा सोचती रहती हो, उल्टा सीधा बोलती रहती हो। अरे अर्चू को तो ये नहीं पता था कि जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही है वहाँ पर सतीश काम करता है। वाह, उसने बोला और तुमने मान लिया। अरे विनोद, ये भी तो हो सकता है कि अर्चू को पहले से पता हो कि सतीश वहाँ पर जॉब करता है और इसीलिए। तुम एक बात ध्यान से सुन लो, अर्चू जो कर रही है सही कर रही है और जो करेगी सही करेगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। एक बात और कान खोलकर सुन लो, गलती से भी मुझ में और मेरी बहनों के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करना। बड़ा प्यार है ना भाई और बहनों के बीच में। हाँ। अरे लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम उस अर्चू की नौकरी तो लगी सतीश की कंपनी में। अब यही धागा पकड़कर मैं विनोद की भी नौकरी वहां पर लगवा कर रहूंगी। अरे सतीश जब उस अनपढ़ अर्चू की नौकरी लगवा सकता है तो फिर विनोद की नौकरी क्यों नहीं लगवा सकता? जरूर लगवाएगा। अरे दादा, अब बिना खाए ही उठ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं बंधु, खाने का मन नहीं हो रहा। मानो यहाँ ना बेटे। जी काका। क्या बात है मानो बेटा, तुम इतने परेशान क्यों? तुम्हारा लोन प्रपोजल सैंक्शन नहीं हुआ? नहीं काका, अभी तक ठीक से कुछ बताया नहीं सतीश ने। कह रहा था कि 2-3 दिन में आके पता कर लेने को। सतीश मतलब? हाँ काका, ये वही सतीश है जिससे अर्चना की शादी तय हुई थी। उसी कंपनी में कोई बड़े पोस्ट पर है और मेरे पेपर्स भी उसी के पास है काका। अर्चना भी थी उसके साथ। तेरी बात हुई अर्चना से? कैसी है वो? बात नहीं हुई काका, मैंने बस उसको दूर से देखा। बात कुछ भी नहीं हुई? मतलब उसने तुम्हें देखा ही नहीं या फिर देख के भी बात नहीं की? पता नहीं काका, मुझे सच में कुछ नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लोन भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे सारे पेपर्स तो क्लियर है। फिर भी काका, मुझे नहीं लगता मुझे लोन मिलेगा। मानो, तुम्हें क्या लगता है सतीश जानबूझकर तेरा प्रपोजल अप्रूव नहीं कर रहा है? अरे नहीं काका, सतीश उन लोगों में से नहीं है जो जानबूझ के ऐसी हरकत करे। मेरे पेपर्स कितने सही हैं ये भी तो मायने रखता है ना काका। मुझे एक बात बता, तो सतीश के पास गया ही क्यों? तुझे मालूम है ना वो एक नंबर का हरामी आदमी है। उस बन्ना मंगले से निकलते समय उसने तेरा वीडियो निकाला था ना, फिर भी तू उसके पैर छूने गया। अरे वो अर्चना के घर वालों को पहचानता है, वो तेरा लोन कभी भी पास नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे पेपर सही होंगे तो मुझे लोन मिल जाएगा। अच्छा,
बहुत सीधा है मानो, लेकिन दुनिया बहुत टेढ़ी है। वो सतीश कभी नहीं चाहेगा कि तेरा भला हो। उस अर्चना से मिलकर ऐसी कोई चाल चलेगा कि तेरा लोन एक जगह पर धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गैरेज तो तुझे खरीदना ही है, तभी तो तू और तेरा बॉस एक लेवल पर आ जाएंगे। सचिन का रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। मैं कल ही जाकर उस सतीश से पेपर वापस लेकर आऊंगी, ताकि तू किसी और जगह से लोन ले और गैरेज खरीद ले।